8 तारीख को जो जीएस प्रश्न पत्र हो रहा था उसमें आपने अपना स्कोर बताया था, उसमें आपका प्रदर्शन कैसा रहा मैं थोड़ी देर पर इस पर चर्चा करूंगा। उसी में मैंने कहा था कि आपके मन में जो कंफ्यूजन है हिंदी के नोट्स को लेकर या प्रश्न पत्र को लेकर, उससे आप मुझे जरूर साझा करिए। और जीएस प्रश्न पत्र को लेकर या जीएस नोट्स को लेकर जहां भी आपके मन में कोई भी किसी भी तरह का संदेह है, चाहे जीएस का जो मैं प्रश्न पत्र देता हूं उसको लेकर या फिर नोट्स को लेकर, वो भी कमेंट करिए, ठीक है। तो आपके जो संदेह हैं वहां पे पहले मैं इसे क्लियर कर दूं, जैसे आपके कमेंट आए हैं उस आधार पर। मनु पटेल ने कमेंट किया है कि उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द क्या होगा। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द जो होता है, एक मिनट, उसे कहते हैं रिक्त। अगर विकल्प में रिक्त न हो तो वसीयत भी कह सकते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए सही शब्द है रिक्त। अगर रिक्त न हो तो हम वसीयत भी उसे कहेंगे। विकल्प में अगर वसीयत हो तो, अगर विकल्प में रिक्त हो तो रिक्त ही चुना जाएगा, ठीक है। अगला जीएस प्रश्न पत्र जो 8 तारीख को हुआ था, राघवेंद्र जी का कमेंट है कि उसमें सभी विकल्प गलत हैं। कंचनजंगा की ऊंचाई 8586 मीटर है। कितनी? 8586। बिल्कुल, पहले तो इस तरह के प्रश्न उसमें शामिल नहीं होने चाहिए, क्योंकि किसी भी पर्वत हिमालय की ऊंचाई एग्जैक्ट पूछ सकता है, K2 या गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई पूछ सकता है, क्योंकि भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है। छोटे जो पर्वत हैं दूसरे तीसरे क्रम की, उनकी ऊंचाई आमतौर पर नहीं पूछी जाती है। फिर भी अगर ये प्रश्न शामिल किया गया तो उसमें विकल्प गलत थे। बिल्कुल आपने सही तो कहा, कंचनजंगा की सही ऊंचाई 8586 है, जो कि विकल्प में नहीं था, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। नेक्स्ट, सचिन रावल जी का कहना है कि घटना चक्र का पीडीएफ, ज्योग्राफी का घटना चक्र का पीडीएफ अवेलेबल करा दीजिए। ठीक है, ज्योग्राफी का घटना चक्र का पीडीएफ हो सकता है किसी के पास घटना चक्र ज्योग्राफी की ना हो, ऐसी स्थिति में मैं घटना चक्र का पूरा पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। आप उसे ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं या फिर प्रिंट आउट भी करा सकते हैं, वो मैं करा दूंगा, ठीक है। आगे, जिसके आने की तिथि न ज्ञात हो उसको क्या कहेंगे? जिसके आने की तिथि न ज्ञात हो उसे हम कहेंगे अतिथि। आगंतुक नहीं होगा, तिथि से बना है अतिथि। जिसके आने की तिथि न ज्ञात हो, कभी भी धमक सकता है, उसे हम कहते हैं अतिथि। अगला कंफ्यूजन है ज्योत्सना। ये कमेंट है नम्रता सिंह का, ज्योत्सना का सही वर्तनी क्या है? हो सकता है नोट्स में कोई चीज गलत हो, मैं मानता हूं प्रश्न पत्र में भी कोई चीज गलत हो सकती है, इसीलिए तो मैंने कमेंट करने को कहा ना, मैं हूं ना। आप अपने सारे कंफ्यूजन बता दिया करिए। आपको मैं प्रत्येक सप्ताह या प्रत्येक 4-5 दिनों पर एक वीडियो इसीलिए दूंगा ताकि आप उसमें कमेंट में अपने कंफ्यूजन बता सकें, ठीक है। तो ज्योत्सना की सही वर्तनी होती है ये, ध्यान से देख लीजिए। अगर आपके नोट्स में या कहीं पर भी ये गलत है तो इसे सही कर लीजिए। ज्योत्सना का सही वर्तनी ये होता है, ठीक है। जो प्रश्न पत्र आपको पीछे दिया गया था हिंदी का, उसमें ज्योत्सना का यही वर्तनी दी गई थी और यही सही है, यानी आधा तो आधा सौ। इसी तरह से नम्रता सिंह का ही कहना है कि च्युत की वर्तनी क्या होगी सही? च्युत की सही वर्तनी है जो त्यागा हुआ हो, है ना, हलंत लगा देंगे तो में च्युत, है ना, ये हो गया सही वर्तनी। प्रीति श्रीवास्तव का कमेंट है कि जिस पेड़ से पत्ते गिरते हैं उसका सही एक शब्द क्या होगा? उसका सही शब्द होगा अपर्णा। अपत दिया गया था विकल्प में, जो कि गलत है। सही शब्द होगा जिस पेड़ के पत्ते गिर गए हो उसका विकल्प है, सही विकल्प है अपर्णा, ठीक है, इसे सही कर लीजिए। नेक्स्ट, गौरव सिंह का कहना है कि भारत में नहरी सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन सा है? मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने पढ़ाया था कि नहरी सिंचाई के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। नहरी सिंचाई के अंतर्गत सबसे ज्यादा क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में आता है। लेकिन नहरी सिंचाई में अग्रणी राज्य जब पूछा जाएगा तो अग्रणी क्या होता है? कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत के लिहाज से। जैसे पंजाब एक छोटा राज्य है और पंजाब का अधिकतर क्षेत्रफल नहरी सिंचाई के अधीन आ जाता है,
तो ऐसे में नहरी सिंचाई में अग्रणी राज्य होगा पंजाब। ठीक है, तो विकल्प सही दिया हुआ है, नहरी सिंचाई में अग्रणी राज्य पंजाब है। लेकिन जब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि नहरी सिंचाई के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है, तब उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पंजाब सही उत्तर है, यानी नहरी सिंचाई में अग्रणी राज्य है आपका पंजाब, लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, पंकज सिंह का कमेंट है कि सर जागृत और जागृत में संशय लगा रहता है, उत्तर में जागृत को सही माना गया है, तो क्या गलत है? जागृत और जागृति दोनों अलग अलग चीज है, इसको मैं स्पष्ट कर दूं। जागृत ये शुद्ध है, ये जो जागृत लिखा हुआ है ये शुद्ध है, और ये लिखा हुआ है जागृति, ये भी शुद्ध है। क्या कंफ्यूजन है आपको? जागृत शुद्ध है, जागृति दोनों शुद्ध है, लेकिन कभी कभी इसकी जगह पे दिया रहता है जागृत, जागृत अशुद्ध है। ठीक है, उसी तरह से इसको कभी कभी लिख दिया जाएगा जागृति, ये भी अशुद्ध है, यानी ये जागृत नहीं होगा, जागृत होता है। उसी तरह जागृति नहीं होता, जागृति, ये नीचे वाला री आप देख रहे हैं ना, री वाला री लगाएंगे, यानी शुद्ध ये है। आप ध्यान से देख लीजिए, जागृत और जागृति ये दोनों शुद्ध है। अब तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना, और ये पूरी तरह से 100% 100% सही है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट, कैलाश और कैलाश में कौन सा सही है? मुझे लगता है जो नोट्स गया है उसमें गलती है, कैलाश ये सही है, कैलाश ये आपका सही वर्तनी, उसे ठीक कर लीजिए, कोई बात नहीं, कोई चीज गलत है उसे ठीक कर लीजिए, कैलाश ये है शुद्ध आपका। नेक्स्ट, उसके बाद है आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा जीएस प्रश्न पत्र में, उस पर थोड़ी सी मैं बात करूं। जीएस प्रश्न पत्र में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा? 8 तारीख वाला जो जीएस प्रश्न पत्र आपने दिया था उसमें आपके स्कोर मैंने मंगाए थे, आप में से चुनिंदा लोगों के स्कोर में यहाँ पे पढ़ूंगा और बताऊंगा कि वो किस श्रेणी में आएगा। 105 प्लस, बहुत से लोग हैं जो कि 105 प्लस भी सही किए हैं, इनका प्रदर्शन बेहतरीन है। 95 से 104 बढ़िया उत्साहजनक है। ऋणात्मक है ना, नेगेटिव मार्किंग हो रही है, ऋणात्मक अंक दिए जा रहे हैं, उसमें भी 95 से 104 तक बढ़िया है, ये पूरी तरह से उत्साहजनक है, इस पे कोई कमेंट करने लायक नहीं, बस इतना ही कहूंगा, मेहनत करते रहिए। 80 से 94 वाले औसत प्रदर्शन में आएंगे, इनसे मेहनत की उम्मीद हमेशा लगातार बनी रहेगी, और जीएस में यही प्रदर्शन हमेशा रहेगा। जीएस जब भी 140 प्रश्नों का प्रश्न पत्र मैं लूंगा अगला लक्ष्य देके, तो उसमें आपका प्रदर्शन इसी के अनुसार रहेगा। 80 से 94 में जो आ रहे हैं इनसे लगातार उम्मीद बनी हुई है, लेकिन इन्हें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप 80 से 94 में हैं, 80 से कम जो की हैं वो निराशाजनक है, उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। निश्चित रूप से 80 से कम आने का मतलब मेहनत नहीं कर रहे हैं। ज्योग्राफी 8 तारीख वाले पेपर में ज्योग्राफी थी, इंडियन ज्योग्राफी थी, ज्यादातर प्रश्न इंडियन ज्योग्राफी से थे। इसके अलावा पर्यावरण से थे जिसके नोट्स आपको दिए जा चुके हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी और पर्यावरण के अलावा उसमें सवाल थे, हिस्ट्री के तो थे नहीं, उसमें साइंस के थे। साइंस में रोग और प्रकाश संश्लेषण तक का शामिल था। साइंस में प्रकाश संश्लेषण तक का शामिल था, जीव विज्ञान की उप शाखाएं से लेकर प्रकाश संश्लेषण तक, वो भी सारा कुछ आपके पास। घटना चक्र कौन नहीं पढ़ता है कि उसमें पढ़ने के बावजूद बार बार गलत हो रहा है, जबकि घटना चक्र को शामिल करते हुए तीसरी बार प्रश्न पत्र आपको दिया गया था, फिर भी 80 से कम क्यों आ रहे हैं? इसका मतलब है कि जो लोग 80 से कम है वो मेहनत नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि जिन लोगों ने अपने अंक बताए हैं उनमें से अधिकतर 80 प्लस वाले हैं। अच्छी बात यह है कि अधिकतर लोग के स्कोर 80 प्लस वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप 80 से 94 तक के दायरे में आ रहे हैं तो बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वास्तविक पेपर आएगा तो ऋणात्मक अंक के बाद जीएस प्रश्न का कट ऑफ 80 से ऊपर जाएगा ही नहीं। आप लिख लीजिए कहीं पे, 80 से ऊपर जीएस का कट ऑफ नहीं जाएगा, लेकिन वास्तविक प्रश्न पत्र कुछ और होगा। यहाँ पे आप टेस्ट दे रहे हैं, आपको जरूरत है लगातार 94 से ऊपर आने की।
लगातार आपको अभी मेरे टेस्ट सीरीज में इतनी मेहनत करनी है कि आपके हर जीएस टेस्ट में आपका प्रदर्शन 94 से अधिक हो, तभी आप वास्तविक परीक्षा में 85 प्लस स्कोर कर पाएंगे। यहाँ पे आपका मतलब मैं सिक्योर होने की बात कर रहा हूं, आप अधिक से अधिक सिक्योर होने का प्रयास करिए। जब वही टेस्ट लिया जा रहा है जो आप पढ़ चुके हैं, अभी वहीं से लिया जा रहा है पूरी तरह से, तो क्या जरूरत है 80 से कम करने की? इसका मतलब कि आपने रिवाइज नहीं किया। बहुत से लोग हमेशा कंफर्ट जोन में रहते हैं। एक बात बता दूं, जो कंफर्ट जोन में लगातार खुद को महसूस कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, उनके लिए नुकसान होकर ही रहेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपका प्रदर्शन 80 से ऊपर है तब तो ठीक है, और आपका प्रयास होना चाहिए 94 से ऊपर होने का। कुछ लोगों के स्कोर में पढ़कर सुनाना चाहूंगा, वो इस प्रकार है। प्रमोद, मैं सीरियल वाइज देख रहा हूं, ऐसा नहीं कि जिन्होंने बढ़िया किया उन्हीं का देख रहा हूं, मेरे में जिसका सीरियल वाइज शो कर रहा है। प्रमोद जी का टोटल अटेम्प्ट 115 इन्होंने किया, 140 में से 115 अटेम्प्ट किया। ठीक है, समझदारी भरा कदम है, 140 में से 115 अटेम्प्ट करना बढ़िया है इन्होंने लेकिन उसमें से 61 सही किए, 54 गलत कर दिया। कैसे भाई प्रमोद जी? 115 ही आपने स्कोर किया, 61 सही किया, 54 गलत कर दिया, टोटल स्कोर इनका हो गया है 43। क्या कहा जाए, इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। आगे हो सकता है आप बहुत नए हो, अभी मेहनत की शुरुआत की हो आपने, तब तो ठीक है, लेकिन तब भी ठीक नहीं है, आप बहुत नीचे हैं प्रमोद जी। आगे अगला कमेंट है अपर्णा मिश्रा का। अपर्णा मिश्रा 130 इन्होंने सही किया है, 13 गलत किया है, इनका टोटल स्कोर है 125। अविश्वसनीय है, मैं हतोत्साहित नहीं कर रहा हूं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि वाकई में आपने बहुत जबरदस्त और बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इससे बेहतरीन प्रदर्शन क्या हो सकता है? 130 सही किया। देखिए, इसे कहते हैं पढ़ने वाला अभ्यर्थी। जब मैंने ही जो चीज पढ़ाई है या नोट्स दिया है उसी में से जब प्रश्न पत्र बनाए जा रहे हैं, तो खराब प्रदर्शन की गुंजाइश क्यों है? इसका मतलब आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। अपर्णा मिश्रा देखिए एक बहुत ही मेहनती अभ्यर्थी होंगी, 130 सही किया, 13 गलत किया, और इनका स्कोर आया है 125। लेकिन एक संशय है यहाँ पे, जब प्रश्न पत्र में 140 ही प्रश्न थे, तो आपने 130 अगर सही किया है तो राउंड तो आपके 10 ही होने चाहिए ना, आपके 13 राउंड कैसे हो गए? मैं आपकी मंशा पर, आपकी नियत पर शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है आपने मिस टाइपिंग कर दी हो। ऐसा मत करिएगा, आप इस तरह से टाइपिंग करेंगी तो फिर विश्वास नहीं होगा। आपने लिखा है 130 सही 13 गलत, 140 प्रश्नों में से 130 सही और 13 गलत कैसे हो सकते हैं? ऐसा तो तब होगा ना जब 143 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर भी आपने कहा कि स्कोर 125 है, तो मैं मानता हूं कि आप सही बोल रही होंगी। नेक्स्ट, रंजन त्यागी, इन्होंने 100 अटेम्प्ट किए जिसमें से 10 गलत किए, मतलब 90 सही किए। 100 अटेम्प्ट किए, 10 गलत किए, 90 सही किए, इनका स्कोर हो जाएगा 87 लगभग, मतलब इस श्रेणी में आ रहे हैं, औसत प्रदर्शन में बढ़िया है। बिल्कुल, इसमें बुराई वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी आप टेस्ट देना शुरू किए हैं। जैसे जैसे टेस्ट होता जाएगा, अगर आप एक मेहनती अभ्यर्थी हैं तो टेस्ट के साथ साथ आपके प्रदर्शन में ऐसे ही बढ़ोतरी होगी जिस तरह से पेड़ से रोज नई पत्तियां निकलती हैं कुछ न कुछ। क्योंकि जब पेड़ को खाद पानी दिया जाता है ना, तो रोज कुछ न कुछ नई पत्ती निकलती है। तो आप लगातार मेरे साथ टेस्ट देते रहेंगे, बशर्ते आप मेहनत करते हो, तो आपके स्कोर बढ़ेंगे। नेक्स्ट, आशीष कुमार, 100 अटेम्प्ट किया, 140 में से 140 में से 100 ही क्यों अटेम्प्ट किया? कम है ये। 140 में से आप द्वारा अटेम्प्ट किए गए प्रश्नों की संख्या किसी भी सूरत में 115 से कम नहीं होनी चाहिए, सॉरी 110 से कम नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में। आप 115 तक भी, अगर मेधावी अभ्यर्थी है तो 115 तक भी टच कर सकते हैं, लेकिन 110 से कम जो अटेम्प्ट कर रहा है वो डेंजर जोन में है। लेकिन फिर भी इन्होंने ठीक ठाक कर दिखाया है। टोटल अटेम्प्ट किया है 100, आशीष कुमार की बात कर रहा हूँ, इनके 85 सही हैं, 15 गलत हैं, इस हिसाब से इनका स्कोर हुआ 80, तो औसत प्रदर्शन में आ गए हैं पर आशीष कुमार जी। नेक्स्ट, अगला है विजय कुमार। विजय कुमार ने 104 सही किए हैं, 21 गलत कर दिए हैं, और इनका टोटल स्कोर हो गया है 97। ठीक है, 104 सही किए, 21 गलत किए, उसके बावजूद इनका स्कोर है
97, यानी ये बढ़िया और उत्साहजनक में आ गए हैं। बहुत सही। देखिए 104 ही, मतलब 104 सही किया, 21 गलत किया, मतलब इन्होंने टोटल अटेम्प्ट कितना किया, इन्होंने 125 अटेम्प्ट कर डाला था। बढ़िया है, उसके बावजूद ये टोटल स्कोर 97 पे आ रहा है। बढ़िया है विजय कुमार जी। नेक्स्ट अनुराग सिंह। अनुराग सिंह ने 87 सही किए, 15 गलत किए, टोटल मार्क है इनका 82, मतलब औसत प्रदर्शन में है। ठीक है, क्योंकि अभी आप मेहनत करेंगे, अभी आप टेस्ट देंगे, बेहतर होता जाएगा। नेक्स्ट संजीव कुमार 87 सही 35 गलत कर दिया है। 87 सही किया, 35 गलत किया, इनका स्कोर हो गया है 75। मेहनत करना होगा आपको। ठीक है। नेक्स्ट माधुरी कुशवाहा। माधुरी कुशवाहा ने 101 सही किए, 11 गलत किए, इनका टोटल स्कोर है 97। गुड माधुरी कुशवाहा जी, आप आ गई हैं बढ़िया और उत्साहजनक वाले प्रदर्शन, क्योंकि आपने 97 सही किए हैं। नेक्स्ट हरेंद्र सिंह। हरेंद्र सिंह ने 108 सही किए, 18 गलत किए, इनका टोटल स्कोर है 102। मुझे खुशी हो रही है कि मेरे बैच में इस तरह के मेधावी लोग जुड़े हुए हैं। मुझे वाकई में आज खुशी हो रही है कि ये लोग निश्चित रूप से मेंस देकर ही रहेंगे। जो भी 90 से ऊपर यहाँ पर अपना बताया है उसका मेंस अभी से पक्का है। तो 108 सही, हरेंद्र सिंह का 108 सही, 18 गलत, टोटल स्कोर 102, मतलब आ गए हैं बढ़िया प्रदर्शन में। नेक्स्ट अगले हैं गौरव, नहीं अगला है कुमार सौरभ सिंह। कुमार सौरभ सिंह ने 108 सही किए, 108 सही किया है, 21 गलत किया है, और इनका स्कोर हो गया है 101। बहुत बढ़िया कुमार सौरभ जी, आपका 101 स्कोर निश्चित रूप से उत्साह को बढ़ाने वाला है। आप उत्साहजनक में लगातार बने हुए हैं। नेक्स्ट आनंद राज, इन्होंने 104 सही किया है, 13 गलत किया है, इनका टोटल स्कोर हो रहा है 100 या 99 मान सकते हैं। बढ़िया है, आप भी बढ़िया उत्साहजनक में हैं आनंद राज जी। नेक्स्ट है संजय कुमार, 95 सही किया, 15 गलत किया, आपका टोटल स्कोर है 90। औसत प्रदर्शन में आ गए हैं, लेकिन 90 एक बढ़िया स्कोर है। बढ़िया है, मुझे अच्छा लग रहा है कि लोग मेहनत कर रहे हैं। हालांकि बहुत से लोग ऐसे भी जो मेहनत नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन मेहनत करने वाले मेरे साथ जुड़े हुए, इसलिए मुझे खुशी है। नेक्स्ट दिव्या चौबे, इन्होंने 88 अटेम्प्ट किया। क्यों भाई दिव्या चौबे जी, आपने 88 किस लिए अटेम्प्ट किए? क्या आपने पीछे पढ़ाई नहीं की? बिल्कुल 88 अटेम्प्ट किया, इनमें से 58 सही है और 30 गलत है। माशाअल्लाह हो गया आपका प्रदर्शन, 58 सही और 30 गलत कर डाला है। आप देख रही हैं ऐसे भी कमेंट करने वाले हैं जो 102, 101, 90, 95 भी सही कर रहे हैं। आपने 88 अटेम्प्ट किए, 58 सही किए, 30 गलत कर दिए। पता नहीं कितने पे आप आके रुकेंगी, आपका स्कोर हो जाएगा 48, बहुत पीछे चली जाएंगी आप। नेक्स्ट विनीत मिश्रा, 122 सही किया, 8 गलत किया, टोटल स्कोर 119। गुड, इनके लिए ताली बजाई जानी चाहिए विनीत मिश्रा जी के लिए। फिर से बता दे रहा हूं विनीत मिश्रा का स्कोर 122 सही किया, 8 गलत किया, टोटल स्कोर 119। देखिए विनीत मिश्रा जैसे लोग इस बैच में हैं, तो जो लोग कम स्कोर कर रहे हैं उनके लिए एक चुनौती के रूप में है ये। बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी कमियां यहीं पे देख लीजिए, ताकि आप प्रतिस्पर्धा में खरा उतरने के लिए और मेहनत करिए, जरूरत है। आपका अगला जीएस का टेस्ट कब है? आपने कल हिंदी का टेस्ट दिया था, उस पर मैं अभी बात कर लेता हूँ, आज ही, घबराइए नहीं। लेकिन आपका अगला जीएस का जो टेस्ट है 14 तारीख को है। ठीक है, 14 तारीख कल है। 14 तारीख, एक मिनट, नहीं 14 तारीख परसों है, आज 12 तारीख है। 14 तारीख परसों है, और परसों यानी 14 फरवरी वाले टेस्ट में इतिहास भी शामिल किया गया है। 1757 से 1857 तक की घटनाओं को मोटा मोटा मैंने शामिल कर लिया है। पुनर्जागरण वाला काल उसमें नहीं रहेगा, मैं अभी से बता दूं। जो भारतीय सामाजिक और धर्म सुधार आंदोलन है उसे छोड़ दीजिएगा, उसे उसके बाद वाले हिस्से में फिर शामिल कर लिया जाएगा। यानी आप 1757 से 1857 तक ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, उसकी सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक नीतियां, विभिन्न गवर्नर जनरलों ने क्या किया 1857 तक, 1857 की क्रांति को समेटते हुए, जनजातीय नागरिक विद्रोह भी समेटते हुए 1857 तक ही, वो प्रश्न पत्र इतिहास के का जो हिस्सा है प्रश्न पत्र में शामिल किया जाएगा। 14 तारीख वाले के लिए आप मेहनत कर रहे होंगे, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है।
क्योंकि आप मेहनत करेंगे, अभी मेहनत कर लेंगे तो अभी आपको अपनी कमी दिखाई देगी और अभी आप उसे सुधार लेंगे। जितना ही आप इसमें देर करते चले जाएंगे आप पीछे होते चले जाएंगे। टेस्ट को गंभीरता से लीजिए। नेक्स्ट, सिमरन नाज ने 97 सही किया, 21 गलत किया। टोटल स्कोर है इनका 90। बढ़िया है, 90 से ऊपर जो है वो लगातार उत्साहजनक बने हुए हैं। नेक्स्ट, सुषमा सिंह 122 अटेम्प्ट किया, जिसमें से 82 सही है, 40 गलत है। टोटल स्कोर आ गया है इनका 69। अच्छी बात यह है कि जिन लोगों ने बहुत ही कम स्कोर कर दिए हैं उन्होंने भी ईमानदारी से अपनी कमी को यहाँ पे स्वीकार किया है। इसलिए ऐसे लोग से जो कि अपनी कमी और अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहे हैं उनसे भी लगातार उम्मीद बनी हुई है। जैसे सुषमा जी बताया कि 122 अटेम्प्ट किया, उसमें से 82 ही सही हुए, 40 गलत हो गए और उनका स्कोर आ गया है 69 पर। ठीक है, अच्छी बात है कि आपने ईमानदारी से अपना स्कोर बताया। नेक्स्ट, सुमन कुमार का 89 सही है, 13 गलत है, स्कोर हो गया है 84, यानी औसत प्रदर्शन में आ गए हैं। नेक्स्ट है श्रुतिका श्रीवास्तव। कमाल की बात है कि फीमेल यानी गर्ल्स ने अपना स्कोर खूब बढ़ चढ़ कर बताया है। श्रुतिका श्रीवास्तव 85 सही, 15 गलत, स्कोर आ गया है 80 पर, यानी औसत प्रदर्शन में आप हैं अभी भी। श्रुतिका श्रीवास्तव, टोटल स्कोर है इनका 80। नेक्स्ट है सुमन पांडे ने 94 सही किया, 30 गलत किया, स्कोर है इनका 84, औसत प्रदर्शन में है। ठीक है, सुमन पांडे। नेक्स्ट है अलकेश उपाध्याय ने 95 सही किए, 15 गलत किए, इनका टोटल स्कोर है 90। अलकेश उपाध्याय 90 औसत प्रदर्शन में है, लेकिन 90 या 90 से ऊपर वाले बढ़िया है, लगातार इनका अच्छा प्रदर्शन बना हुआ है। नेक्स्ट, आनंद कुमार सिंह का टोटल अटेम्प्ट है 133, 100 सही किया, 33 गलत किया। 133 अटेम्प्ट किया, उसमें से 100 सही 33 गलत, तो हो गया है इनका 89, 90 के लगभग पास हैं आनंद कुमार, बढ़िया है। नेक्स्ट, अरुण पटेल 113 सही किया, 16 गलत किया, टोटल स्कोर है 107, गजब। अरुण पटेल जी ने, फिर से रिपीट कर दूं, अरुण पटेल जी ने 113 सही किया, 16 गलत किया और इनका स्कोर है 107। ये आ गए हैं 105, बेहतरीन प्रदर्शन में। अच्छे अभ्यर्थी भी आप ही के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत हो गया कमेंट पढ़ना। इसे आप मोटा मोटा अपना अनुमान लगा सकते हैं। आपको आकलन करने के लिए मैंने यहाँ दे दिया है, मैंने बताया, एक मोटा मोटा बता दिया कि जिन्होंने 90 से ऊपर किया है वो अपने ट्रैक पर बने हुए हैं, और 80 से 94 वाले औसत प्रदर्शन में, वही मतलब 90 वाले तो ठीक हैं, लेकिन मोटा मोटा 80 से 94 वाले औसत प्रदर्शन, ये जरा सा अगर मेहनत करेंगे तो इनका प्रीलिम में फेल होने की गुंजाइश रही नहीं जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन 80 से कम वालों को मैं यही कहूंगा कि आप अगर घूम फिर रहे हैं, चीज़ों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो वीडियो आपने देखे हैं, जो नोट्स बनाए हैं, उसे आप पढ़ नहीं रहे हैं। पढ़िए, तभी उद्धार होगा। 14 तारीख वाले जीएस टेस्ट के लिए आप लोग तैयार रहिए। उसमें वही बहुत से लोगों की शिकायत है कि सर ऐसी चीजें भी पूछी जा रही हैं जो आपके वीडियो में नहीं शामिल है ज्योग्राफी में, तो क्या दिक्कत है? ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि ये वास्तविक परीक्षा नहीं है ना, इसमें ऐसी चीजें शामिल कर ली जाएंगी क्योंकि महत्वपूर्ण है। इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट शामिल कर लिए जा रहे हैं, उसकी आंसर की आपको दी जा रही है ना, तो उसे नोट्स के रूप में अपने नोट्स में शामिल कर लीजिए। करना ही क्या है, ये तो अच्छी बात है कि आपको कुछ नए फैक्ट्स, कुछ नई चुनौतियां दी जा रही हैं। आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपने मैं जो पढ़ाया हूं उससे इतर भी आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं। कोई भी 100% फैक्ट आपको इस दुनिया में नहीं देता है, ना कोई किताब, ना कोई टीचर। तो ये तो अच्छी बात है ना, कि क्योंकि आप वहां जब एग्जाम देने जाएंगे तो क्या आप वो लोक सेवा आयोग क्या आपकी गारंटी, जिम्मेदारी लिया है क्या कि आप जो पढ़ के आए हैं मैं वही पूछूंगा? नहीं, वहां तो आधा से ज्यादा चीजें वही रहेंगी जो आप नहीं पढ़े कभी। आप क्या करेंगे? तो अभी टेस्ट में मैं ऐसी चीजें शामिल कर ले रहा हूं जो वीडियो में या नोट्स में नहीं है। तो ये तो अच्छी बात है, आपको तो खुश होना चाहिए कि कुछ नए फैक्ट्स हमको मिल रहे हैं।
मान लेते हैं वही प्रश्न उठा दिया जाएगा तो जो नई चीजें शामिल की जा रही हैं आपके टेस्ट पेपर में, आप उसे सकारात्मक रूप से लिए, अपने दिमाग को बिल्कुल पॉजिटिव बनाइए। आप अपने आप को जांच रहे हैं, इसमें परख रहे हैं। हूबहू वही जो पढ़ाया है वही टेस्ट में दिया जाएगा तो आप अपने आप को परखेंगे कैसे? तो सकारात्मक रूप से लीजिए। 14 तारीख वाले टेस्ट के लिए तैयार रहिए। हिंदी का प्रश्न पत्र जो कल शाम को आपने दिया था यानी 11 तारीख को, उस पर आपके प्रदर्शन पर मैं थोड़ी देर में चर्चा करूंगा। नमस्कार।